डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में कि यूनिट सेल कितने तरह की होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ एटम। उसमें मैंने आपको 5 कैटेगरी बताई थी: प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड सेल, यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल एंड एज सेंटर्ड यूनिट सेल। आज हम बात करेंगे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स के बारे में। मतलब मैंने तुम्हें पिछले वीडियो में बताया था कि जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है उसमें एटम केवल कॉर्नर पे रखे हैं, लेकिन कॉर्नर पे भी पूरा बड़ा बड़ा एटम रखा है, क्लोज पैकिंग में है। तो सपोज कॉर्नर पे अगर कोई एटम रखा है, अब वहाँ बहुत सारी यूनिट सेल हैं, तो उस इतनी सारी यूनिट सेल में कॉर्नर वाला एटम केवल एक यूनिट सेल के साथ शेयरिंग में नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ वीडियो में देखिए बोर्ड पे 4 यूनिट सेल बनाई हुई हैं। इन 4 यूनिट सेल का मान लिया ये वाला कॉर्नर है और यहाँ पे एक एटम रखा है। तो क्रिस्टल लैटिस में ऐसी बहुत सारी यूनिट सेल होती हैं। तो 4 यूनिट सेल तो ये हो गई। अगर इस एटम की क्लोज पैकिंग करनी है हमको, तो 4 इसके ऊपर से हमको रखनी पड़ेंगी यूनिट सेल। अल्टीमेटली जो कॉर्नर वाला एटम है वो एक एटम कितनी यूनिट सेल के साथ शेयरिंग में आएगा? 4 तो नीचे वाली हो गई और 4 इसके ऊपर यूनिट सेल जो रखी होंगी, तो उसके साथ क्लोज पैकिंग में आएगा। तो एक यूनिट सेल के हिस्से में कितना पड़ेगा? 1/8। ठीक है, इसी को बोलते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। मतलब कॉर्नर पे अगर एटम रखा हुआ है तो वो एक यूनिट सेल के अंदर कितना उसका पार्ट आ रहा है, उसका एक यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन कितना है वो हम देख रहे हैं। तो वो कितना आएगा? 1/8। ऐसे ही मैंने फेस सेंटर में बताया था कि एटम कॉर्नर पे भी होता है प्लस फेस के सेंटर में भी होता है। सपोज ये मैंने इस फ्रंट वाली फेस को निकाल के यहाँ बना दिया, तो यहाँ पे दो यूनिट सेल की 2 फेस हैं। एक यूनिट सेल इधर है, एक यूनिट सेल इधर है। इनकी सेंटर वाली पोजीशन पे अगर कोई एटम रखा है तो साफ साफ दिख रहा है आपको, ये एटम आधा इस वाली यूनिट सेल में आएगा और आधा दूसरी वाली यूनिट सेल में आएगा। मतलब फेस सेंटर पोजीशन में अगर कोई एटम रखा हुआ है किसी यूनिट सेल के अंदर, तो उसका एक यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूशन केवल कितना रहेगा? 1/2। वो पूरा का पूरा एक यूनिट सेल को बिलोंग नहीं करेगा। आधा पोर्शन उसका एक यूनिट सेल में रहेगा और आधा पोर्शन दूसरी यूनिट सेल में रहेगा जो उसके टच में है। बॉडी सेंटर्ड पोजीशन में मैंने आपको बताया था कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में एटम कॉर्नर पे होते हैं प्लस बॉडी के सेंटर में होते हैं। तो अगर जो एटम बॉडी के सेंटर पे रखा हुआ है, तो बॉडी के सेंटर वाला तो पूरा तरह से उसी एक यूनिट सेल या एक क्यूब के अंदर रखा हुआ है। तो बॉडी सेंटर पोजीशन पे अगर एटम रखा है तो उसको हम बोलेंगे, उसका कंट्रीब्यूशन कितना है? 1। मतलब कि एक एटम जो है यूनिट सेल में बॉडी के सेंटर में अगर है तो वो पूरा का पूरा उसी को बिलोंग कर रहा है, तो उसका इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना रहेगा? 1। एज सेंटर की बात करता हूं। एज सेंटर में एटम कहाँ का रखा था? एटम रखा था कॉर्नर पे और प्लस हर एक एज के सेंटर पे। यहाँ मैंने 4 यूनिट सेल बनाई हुई है, 1 2 3 4, 2 नीचे 2 ऊपर है। इसकी मान लिया ये वाली कॉमन एज है, ये इस वाली कॉमन एज के सेंटर में अगर मैं कोई एटम बनाता हूं तो आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा होगा, ये एटम 4 यूनिट सेल के साथ शेयरिंग में आएगा। जब 4 यूनिट सेल के साथ शेयरिंग में आएगा तो एक के हिस्से में कितना पड़ेगा? 1/4। तो यहाँ से ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम क्या होता है कि एटम कॉर्नर पे फेस के सेंटर में, बॉडी के सेंटर में या एज के सेंटर में अगर कहीं रखा हुआ है तो एक यूनिट सेल के साथ उसका कितना पोर्शन शेयर है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। तो कॉर्नर पे अगर एटम रखा हुआ है तो एक यूनिट सेल के हिस्से में कितना आएगा? 1/8। अगर फेस के सेंटर में रखा हुआ है तो एक यूनिट सेल के साथ शेयरिंग में कितना आएगा? 1/2। बॉडी सेंटर पोजीशन पे एटम है तो कितना आएगा? 1। और एज सेंटर पोजीशन पे अगर ये एटम रखा हुआ है तो एक यूनिट सेल के साथ शेयरिंग में उसका कितना पोर्शन शेयर होगा? 1/4, क्योंकि एज सेंटर वाला 4 यूनिट सेल के साथ शेयरिंग में प्रेजेंट होगा। तो अभी हमने बात की थी इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स में हमने आपको बताया था अगर एटम कॉर्नर पे रखा हुआ है तो कॉर्नर वाला एटम एक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन रखेगा? 1/8। अगर एटम फेस के सेंटर में रखा है तो फेस सेंटर वाला कितना कंट्रीब्यूशन रखेगा? 1/2। और अगर बॉडी सेंटर पोजीशन में है तो बॉडी सेंटर वाला जो है वो रखेगा 1। और एज सेंटर पोजीशन में अगर है तो एज सेंटर वाला 1/4। इसके बारे में भी हम आपको बता चुके हैं। अभी हम बात करते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल के अंदर अब कितने एटम आ जाएंगे?
पहले हम बात करते हैं एससीसी टाइप का यूनिट सेल। एससीसी टाइप या सिंपल क्यूबिक सेल में क्या होता है, एटम केवल कॉर्नर पे है। अब आपको पता है कि एक कॉर्नर में कितना एटम है, 1/8, तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितना आएगा, तो इसका इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम जो निकल के आएगा एससीसी में, इसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। एक कॉर्नर पे कितना एटम है, 1/8, और कितने कॉर्नर पे एटम रखे हुए हैं, 8, तो टोटल कितना आएगा, 1। इसका मतलब इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम एससीसी में रहेगा 1। ये आपको अच्छे से मेमोराइज कर लेना है। बीसीसी टाइप के क्रिस्टल में या बीसीसी टाइप के यूनिट सेल में एटम कहाँ कहाँ है, एटम है कॉर्नर पे और प्लस बॉडी के सेंटर में। तो इसका इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम अगर हम निकालेंगे तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना निकल के आएगा, एक तो कॉर्नर पे एटम रखा हुआ है, कॉर्नर पे कितना होता है 1/8, और कितने कॉर्नर है 8, और प्लस एक बॉडी के सेंटर में है, तो यहाँ जेड कितना निकल के आएगा 2। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है कि एससीसी में कितना है 1, बीसीसी में कितना है 2। एफसीसी की बात करूं तो एफसीसी में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम अगर आप निकालेंगे तो एटम यहाँ कहाँ कहाँ रखा है, कॉर्नर पे रखा है और फेस के सेंटर में रखा हुआ है। तो कॉर्नर पे कितना कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, और कितने कॉर्नर है 8। फेस के सेंटर पे जो एटम रखा हुआ है, ये वाला फेस के सेंटर में, तो ये एटम आधा तो इधर वाली यूनिट सेल में होगा, आधा दूसरी साइड में होगा। जो मैंने बताया था फेस सेंटर पे कितना आएगा 1/2, तो प्लस 1/2, एक फेस के सेंटर में कितना एटम है 1/2, और कितनी फेस है टोटल 6 × 6, तो इक्वल टू जेड इसमें कितना आएगा 4। तो ये आपको बहुत अच्छे से मेमोराइज कर लेना है इन तीनों के बारे में कि एससीसी में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम या जेड कितना आएगा 1, बीसीसी में कितना आएगा 2, और एफसीसी में कितना आएगा 4। इसके अलावा इन तीन का तो डिटेल में बार बार चैप्टर में मिलेगा। इसके अलावा मैंने 2 कैटेगरी और बताई थी, एंड सेंटर्ड और एज सेंटर्ड, उसके बारे में भी बताते हैं आपको। तो अभी हमने इन तीनों के बारे में बात कर ली थी, एससीसी, बीसीसी और एफसीसी। अभी मैं बात करता हूं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल की खासियत क्या थी, इसमें एटम कॉर्नर पे था और प्लस कोई भी 2 अपोजिट फेस के सेंटर में था। इन अपोजिट फेस को हम अल्टरनेट फेस भी बोल सकते हैं। मतलब एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में एटम कहाँ है, कॉर्नर प्लस अल्टरनेट फेसेस पर। तो इसका अगर मैं जेड निकालूंगा इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, तो एटम रखा है कॉर्नर पे, तो कॉर्नर पे कितना एटम होता है 1/8 इंटू टोटल कॉर्नर कितने हैं 8, और प्लस एटम कहाँ रखा है फेस सेंटर पोजीशन पे, तो फेस सेंटर में कितना एटम होता है 1/2, लेकिन यहाँ पर 6 नहीं बल्कि केवल 2 फेस के सेंटर में है, तो 1/2 इंटू 2, तो इसका जेड कितना आएगा 2। तो ये आपको मेमोराइज कर लेना है कि एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में जेड कितना आता है या इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना आता है 2। एज सेंटर्ड यूनिट सेल की बात की जाएगा तो एज सेंटर्ड में एटम कहाँ है, कॉर्नर पे है और प्लस हर एक एज के सेंटर में है। तो इसका जेड निकालेंगे अगर, तो कॉर्नर वाला कितना कंट्रीब्यूशन रखेगा 1/8 इंटू 8, सारे कॉर्नर पे है, और प्लस जो एज के सेंटर में है, मैंने बताया था एज के सेंटर में कितना होता है 1/4, और कितनी एज है क्यूब के अंदर 12, सारी एज पे रखा है, कोई भी एज खाली नहीं है, तो इसका जेड कितना आएगा 4। इसका जेड भी 4 आ रहा है एफसीसी की तरह। तो फिलहाल आपको इन जेड के बारे में बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से सीख लेना है, क्योंकि हमें बार बार इसका यूज करना पड़ेगा बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में, बहुत सारी चीजों में। एससीसी में जेड कितना है 1, बीसीसी में जेड कितना है 2, एफसीसी में जेड कितना है 4, एंड सेंटर्ड में जेड 2, और एज सेंटर्ड में अगेन जेड कितना है 4। तो मुझे लगता है आपको ये इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे क्यूरी भेज सकते हैं।